नमस्कार, जय हिंद। बिहार चुनाव को लेकर टीवी अखबार को लगातार खबर दिखा रहा है, लेकिन उन अफवाहों पर मत जाइए, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। यह सच है। खबर यह है कि बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी निपटाने की तैयारी कर चुके हैं। सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत सिर्फ 6 सीट की रह गई है। मांझी जी की हैसियत सिर्फ 6 सीट रह गई है। चिराग पासवान के पास लगभग 29 सीट है। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के बदले बीजेपी चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर रही है? यह बड़ा सवाल है। पिछले विधानसभा चुनाव का बदला लेंगे क्या नीतीश कुमार? और चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लगातार लड़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब तक बहुजन दलों को यह लड़ाएंगे नहीं, तब तक बीजेपी को अपनी सत्ता नहीं आएगी। और क्या बीजेपी अपना स्वर्ण मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? क्या है उसका मैथमेटिक्स? इस खबर पर ही बताऊंगा, पूरे वीडियो को देखिए। सोचिए, जो भारत की मनुवादी जातिवादी मीडिया तालिबान करती थी, वो अब तालिबान का प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रही है। तालिबान के नेता यूपी जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। सोचिए, भारतीय मुसलमान से नफरत और तालिबान से इतना प्यार, तालिबान सरकार को मान्यता भी दे दी और लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं कि तालिबान से। सोचिए, तालिबान का जो मंत्री है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? तो ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और अंजना ओम कश्यप के खिलाफ FIR हुआ है, अरुण पुरी के खिलाफ FIR हुआ है, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। इस देश में आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आपको पुलिस उठा के लॉकअप में बंद कर देगी। चाहे FIR ना हो, या आप IPS हैं तो भी आपको सुसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाति से रसूखदार हैं और बड़े पदों पर ना भी बैठे हो, तो भी आपका कुछ नहीं होगा। अंजना का कुछ नहीं होगा। वही सोचिए, बिहार चुनाव से पहले लालू यादव और उसके पूरी परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। यह कितना भयानक है। तो यह तमाम बड़ी खबरों का मैं विश्लेषण करूंगा, और मैं फिर कह रहा हूं, कोई बेकार में ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। यह टीवी अखबार वाले सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। बिहार में NDA में सीटों का बंटवारा हो गया है। नीतीश कुमार 101 सीट पर लड़ रहे हैं। सोचिए, जो नीतीश कुमार बड़े भाई थे वह अब पाटीदार हो गए हैं। बीजेपी के पास भी 101 सीट है। अब सोचिए, नीतीश कुमार के 101 सीट, बीजेपी के 101 सीट, 29 सीटें हैं चिराग के पास। टोटल 130 सीट हुआ। उसके बाद 6 सीट मांझी को और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा, मतलब 12 सीट। तो 130 और 12, 142 बीजेपी लड़ रही है, क्योंकि मांझी नीतीश के साथ जा नहीं सकते। चिराग नीतीश जी के खिलाफ रहते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। उसमें रो रहा है नीतीश कुमार। अब तो नीतीश कुमार के समर्थकों का सोचना है। वैसे भी नीतीश कुमार के समर्थक जो है अति पिछड़े और दलित समाज के लोग, महादलित, वो पिछली बार देख चुके हैं कि किस तरह से चिराग पासवान ने उसके डैमेज किया था। तो देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग पासवान के 29 कैंडिडेट को नीतीश कुमार के समर्थक वोट देते हैं या नहीं देते हैं। तो यह तो NDA का मसला हुआ। आज 75 सीट नामों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली में बैठक चल रही है, और आज देर शाम या कल तक 14 तारीख को लगभग इस पर पर्दा हट जाएगा।
महागठबंधन गठबंधन है, अभी भी गठबंधन में है मुकेश साहनी, कहाँ जाएंगे अब कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ IP गुप्ता भी टच में है तेजस्वी यादव के, और उसके बाद पारस जो पशुपति पारस है रामविलास जी के भाई को, वो भी टच में है, उनको भी कुछ सीटें दी जा सकती है। 2-3 सीटें तेज ये गठबंधन बड़ा होगा, उसमें से मुकेश सहनी अब जाने वाले हैं, क्योंकि उधर सीट है ही नहीं। पशुपति पारस को भी साथ लाया जाएगा। इसके बाद उसको बता दें कि IP गुप्ता इस गठबंधन में आ सकती है। और तो इसमें तबोल हुआ है कि इसका मतलब हुआ है कि 55 सीट में से 60 सीट पर कांग्रेस मान सकती है। तो अगर 60 सीट कांग्रेस लड़ती है तो 130 पर RJD लड़ेगी। अगर RJD 10 सीट और दे देती है IP गुप्ता और पशुपति पारस को अगर दे देती है, तो फिर उनकी संख्या 120 के आसपास हो सकती है। तो RJD बड़ी पार्टी बनी रहेगी और 120 सीटों पर वो लड़ सकती है। फिलहाल की आंकड़ों के हिसाब से माने तो लेफ्ट पार्टी 35 सीट, मुकेश सहनी 15 सीट, और उसके बाद आपको बता दें कि यह गणित है अभी तक, और मुकेश सहनी को 15 सीट मिलता है, लेफ्ट पार्टी को 35 सीट मिलता है और 55 सीट कांग्रेस को मिल सकता है। ऐसे में 135 सीट RJD के खाते में जा सकता है। वहीं लालू परिवार पर, लालू यादव के परिवार पर शिकंजा कसने की खबरें आपको खूब दिखाई जा रही है। सोचिए तो, लालू यादव जी के बदनाम करने की पूरी कोशिश है। नीतीश कुमार भी अगर गठबंधन से हट जाए तो उनको भी बदनाम किया जाएगा। तो मीडिया जो है वो हमेशा बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करते रहता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मनु मीडिया है, ये जाति मीडिया, और बिहार पर जो भी खबरें आएंगे मैं पुष्टि तरीके से आपको बताऊंगा पूरी तरह से, किसका टिकट कटा, किसका टिकट है, किसका टिकट नहीं है। फिलहाल मैं ये खबर पुष्टि करूंगा। यह है नीतीश कुमार, और यह BJP के बराबर हो गए हैं, और लोगों को चिंता है कि कहीं उसका शिंदे ना हो जाए। अगर नीतीश कुमार को कहीं राजनीति में से अब खत्म न कर दिया जाए तो उसके समर्थन इस पर विचार कर रहे हैं। अब सोचिए, इस देश में कफ सिरप से बच्चे मर जाते हैं। यूनाइटेड नेशनल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। ब्राह्मण समाज के मंत्री है JP नड्डा, लेकिन किसकी हिम्मत है कि TV अखबार में खबर चल जाए आपके बच्चे मर गए। आप सोचिए, अगर यही स्वास्थ्य मंत्री कोई दलित पिछड़ा होता, किसी दलित पिछड़े की सरकार होती, तो क्या इस पर बहस न होती। कई राज्यों में नकली कफ सिरप से बच्चे मरे हैं, लेकिन JP नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री है। ब्राह्मण समाज से कौन पूछता है। उसी तरह से आप सोचिए, लगातार मैं कह रहा हूँ कि ये जातिवाद कितना गहरा है। IPS पूरन कुमार कहा जा रहा है कि शत्रुजीत कपूर और मनोहर लाल खट्टर दोनों एक ही जाति के हैं। मनोहर लाल खट्टर सुपर CM है, मोदी करीबी है, RSS के करीबी है, 7 दिनों से सब पड़ा हुआ है IPS पूरन कुमार का। उसकी पत्नी IS है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हटाया तक नहीं जा रहा है। यह होता है जातिवादी का कनेक्शन। इसी तरह से रोहित वेमुल्ला केस में भी स्मृति ईरानी थी, उस समय के बंडारू दत्तात्रेय थे और उसका नेक्सस था। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आपको मार दिया जाएगा। अगर ये बात बहुजन समाज के लोग समझे, तब राहुल गांधी और कांग्रेस के जो बहुजन नेता है वो कम से कम अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, और यह अच्छा,
यह बात अच्छा है। इसके साथ कुछ भी बड़ी खबरें आज की जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ वो तमाम खबरें आपको पढ़ के बताऊँ जो ज़रूरी है। मिर्ज़ापुर में प्रजापति ओबीसी समाज को पानी पीने से रोका गया। जिस हाथों से पूरा समाज खाना खाता है, कुम्हार को आज पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर देशद्रोही अनिल मिश्रा के बुरे दिन शुरू है। ये अनिल मिश्रा है। पहले कहा गया कि ये कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेता नहीं है। ये अनिल मिश्रा बाबा साहब को अपमान करता है। बाबा साहब की जज के फैसले को मूर्ति लगाने के फैसले को रोक रखा था। तो ये अकेला एक ब्राह्मण वकील है, पूरा मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था को हाईजैक कर रखा है। सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक जूता चलाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद मूर्ति नहीं लगने दी बाबा साहब की। और यह शख्स लगातार अब इस पर कई जगह FIR हो रहा है। जब कुछ घुटनों पर आ रहा है। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। नागपुर में इसके खिलाफ FIR हुआ है और देश भर से लोग इसके खिलाफ ग्वालियर आने का ऐलान कर चुका है। शांति प्रिय तरीके से अपनी बात कहिए, वह ज़्यादा ज़रूरी है। भाजपा और लोजपा की 130 सीट पर कुर्मी और महादलित का वोट NDA को मिलना असंभव लग रहा है। कल सीट शेयरिंग में जो खेल हुआ उसे महादलित में संविधान और आरक्षण को लेकर और कुर्मी समाज में CM की कुर्सी को लेकर संशय पैदा हो गया है। कुर्मी समाज लगातार तेजी से RJD से खत्म दिखता हुआ लग रहा है। लगातार फतेह सिंह बहादुर पर हमला हुआ है। वो बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं। गोपीनाथ जो IAS थे वह उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब यह बड़ी खबर है और हरियाणा की राजनीति में जाति पाति का खूब बोलबाला रहा है, लेकिन यह अफसरशाही में पहली बार सामने आया है। दलित वर्ग के लोग IPS परिवार को न्याय दिलाने के लिए पंचायत कर रहा है और एक जाति विशेष के IPS को हटाने के कुछ खाप पंचायतें सरकार से नाराज है। आखिर EVM का वर्गीकरण कब? सोचिए, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 सीट थी। 9 ब्राह्मण लोग उन्होंने कब्जा कर लिया और जब तक अदालत में कोलिजियम सिस्टम रहेगा तब तक नेताओं को बाइज्जत बरी किया जाएगा और बहुजन नेताओं पर चार्ज फ्रेम होता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी खबर आज की। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।